हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। सेट आज 39 है, डे 39 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस सेट सॉल्यूशन में हम लोग 39 आज 39वां दिन आपका सेट चल रहा है। सवाल आपका पहला है। सवाल कहता है कि 2600 रुपया को डिवाइड कीजिए 3 भागों में एबीसी में, जिनका रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4। तो ये बट्टा में दिया हुआ है, तो बट्टा में रेशियो तो सही होता नहीं है। आपको पता है कि 1/2, 1/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 को ये हमको 12 से गुना करके एबीसी का सही अनुपात निकाल सकते हैं। तो 12 से गुना करेंगे तो ये 6 होगा और ये 4 होगा और ये 3 होगा। एबीसी का सही अनुपात 4, 6, 4, 3 होगा। 6, 4, 10, 3, 13। 13 बराबर आपको मिल रहा है कितना, 13 बांटा गया है 2600, यानी कि 13 बराबर 2600 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए को मिलेगा आपको 6 रुपया ए को। तो 13 दूनी 26, 6 दूनी 1200 रुपया आंसर हो जाएगा इसका डी। मुझे लगता है इस सबसे बन गया होगा। अगला बढ़ते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि 3 संख्याएं 144, 100, 192 है। 3 संख्याएं 144, 100 और 192 है का एचसीएफ दे रखा है आपको। एचसीएफ इसका दे रखा है 12। तो जरा सा सोचिए, अगर एचसीएफ 12 है तो ये 12 से कटने वाले, ये भी 12 से कटने वाले। कहता है कि x का मान इनमें से कौन होना चाहिए। देखिएगा कौन नहीं होना चाहिए। 12 से कटने वाले सभी हैं, कौन नहीं होगा ध्यान दीजिएगा। 12 से कटने वाले सभी हैं, लेकिन 12 से प्राइम नंबर में कौन कट रहा है। 12, 15 है 180, ये 15 बार में कट रहा है। 15 में ये 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। 12 7 84, ये 7 बार में कट रहा है। 12 25 60 और 12 चौक 48। देखिएगा 12 से कटने वाला आपको 5 बार में कट रहा है, 60 अगर लेते हैं। लेकिन यहां पर पता है 12 25 60 में कुछ चीजें और भी कॉमन है, जैसे कि दोनों में 4 4 कॉमन हो जाएगा। ये 4 60 बना है, ये 12 एचसीएफ है और 5 है। यहां पर 4 और कॉमन हो जाएगा, यानी कि तीनों को रखेंगे ना तो अभी 12 एचसीएफ नहीं होगा, 12 दूनी 24 में हो, ये 12 एचसीएफ 12 25 60 हो रहा है, 12 ही एचसीएफ होगा। हालांकि ये वाला कंफ्यूज कर दे रहा है आपको। ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि ये 4 है और ये 15 है, लेकिन ये दोनों में से पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 रहेगा। अगर 60 रहता तो तब भी इसका एचसीएफ कितना होता, 192 और 144 और 60 रहता तब भी इसका एचसीएफ मैक्सिमम 12 ही होता। यानी कि यहाँ पर ये दोनों आंसर होने चाहिए। ऐसे आपका किताब दे रहा है आंसर कौन सा, इसमें हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन नहीं हो सकता है, तो 4 नहीं, ये नहीं हो सकता है। क्यों 48 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 48 24 से भी कट जाएगा, ये भी 24 से कटेगा और ये भी 24 से कटेगा, तो एचसीएफ कौन हो जाएगा 24, या 48 से भी दोनों कट जाएगा। यानी कि कौन नहीं होगा सवाल अगर है तो आंसर कौन सा होगा, डी होगा। ये सब सभी हो सकते हैं, क्योंकि ये 84 है तो 84 में कॉमन कितना है, 4 4 2 कॉमन हो जाएगा सब में। नहीं समझ पा रहे होंगे मेरी बात, अब मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। आंसर आपका 48 इसीलिए नहीं होगा, यही आंसर होगा, मतलब कि ये नहीं है एचसीएफ, सॉरी ये एक्स का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन बाकी होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि बाकी का एचसीएफ निकालिएगा 180 का या फिर 144 और 84 का और 192 का, तो 12 एचसीएफ आएगा, या फिर 144 और 60 और 192 का, तो 12 ही एचसीएफ आएगा, जो कि ये सभी पॉसिबल है एक्स का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 144 और 48 और 192 का एचसीएफ निकालेंगे तो 48 कट जाता होगा, 5 4, ये 48 कट जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ जब निकालने लगेगा ये वाले का, तो इसका एचसीएफ 12 नहीं आएगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा 48। इसीलिए ये वाला पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, क्योंकि वो दोनों पॉसिबल था। और मुझे लग रहा था कि छाट आप 180 भी पॉसिबल है, इसका एचसीएफ निकालेगा तो 12 आएगा। तो आप मुझे लगता है डिटेल समझ पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि x रुपए का p%, y रुपए के q% के t के बराबर है। मतलब x रुपए के y पर p% बराबर y रुपए के q% के t%, यानी कि t है। और हमको किसका अनुपात पूछ रहा है,
x अनुपात y का पूछ रहा है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, तो QT/P हो जाएगा, ये QT/P यानी कौन सा, C हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है बात, XY का K का मतलब का है, गुना है, ऑफ यानी कि गुना कर दिए, निकल गया QT/P, आंसर C हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 10% अधिक अंकित करता है यानी कि 100 का सामान 110 में रख दिया और 10% छूट दे देता है, तो 10% छूट देगा तो ये फिर इसका 11 रुपये छूट देगा, यानी कि 99 रुपये में बिकेगा। तो इस तरह से उसको हानि हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया, MP रख दिया उसको, अंकित मूल्य 110 और 99 में बेच दिया, यानी कि लॉस कितना हुआ, एक लॉस का मतलब 1% हानि हो गया। और 1% हानि आपका कौन सा दे रखा है, C ऑप्शन दे रखा है। मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। 44 के बाद देखिएगा 45 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, केयर कीजिएगा। देखिए कहीं पर लिखने में गड़बड़ हो जाता है तो आप केयर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार सवाल देखिए 8 दूनी 16 और एक 17/2 है, माइनस यहाँ देखिएगा, पहले तो ये भाग में है, तो ये सबको देखिएगा, इसको 3 लिख सकते हैं, कितना 2, -1/3 -1/6, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 दूनी द्वितीय 6 3 3 9 -3 दूनी 6 6 6 एकम 6 1, तो 9 में से 3 गया 6, 6/6 कितना 1 आ गया, यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू देखो क्या होगा, यहां से यहां तक का ये 5/4 है और -1/2 और गुने 1 आ गया, चूंकि वाला तो कट के आ गया था 1 आ गया। अब 5/2 है तो 2 4 यानी 4/4, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, पूरा इतना बराबर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, नहीं 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3/4 आ जाएगा। कर देख लो, ये 4 आया तो 5 आया, 2 दूनी 4 5 यानी कि 3/4, ठीक है, ये 3/4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 17 इतना -4 × 12 और 13/4 गुने भागा 3/4। कहीं लिखने में गलती होगा, ध्यान केयर कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि 17/2 -13/3 आएगा, और ये करिएगा तो 3 दूनी 6, द्वितीय 6 17 51 -3 दूनी 6 13 दूनी 26, 51 में से 26 आएगा 25/6, 6 चौका 24, 4.1/6, कोई है ऑप्शन बी आपका सही है। तो ये था आपका, जो कि सिंप्लीफाई कर लिए होंगे सब लोग, नहीं किए हैं तो एक बार पॉज करके देखिएगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। सवाल अगला कह रहा है कि यदि P को 500 रुपया एक निश्चित दर पर Q को 2000 रुपया 2% अधिक पर उधार देता है, यदि P और Q दोनों से साधारण ब्याज के रूप में कुल 345 मिलते हैं, तो Q किस दर पर उधार दिया था। आसान है बिल्कुल, यानी कि मान लेते हैं Q यानी कि 500 रुपया को 8% के दर पर दिया होगा, कितना समय के लिए, और Q को 2000 रुपया 2% अधिक दर पर, यानी कि ये कितना समय कितना दे रहा है, P को 500 रुपया एक निश्चित दर पर और Q को इतना अधिक दर पर, या P और Q से दोनों के साधारण ब्याज कुल इतना रुपये मिले, तो Q किस दर पर उधार दिया। यहाँ पर समय की कोई चर्चा नहीं है, तो जब समय की चर्चा नहीं है तो 1 मान लेंगे, और प्लस 2000 रुपया को R+2% पर निकाल लिया गया, और टोटल ब्याज जो आ रहा है सो कितना आ रहा है, टोटल 345 ब्याज आ रहा है। तो बटा में 100 करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 5R हो जाएगा, ये प्लस ये बटा में 100 करेंगे तो 20R+2 बराबर 345 हो जाएगा, यानी कि 5R 20R 20×5 25R प्लस 20 दूनी 40 बराबर 345, यानी कि 25R बराबर हो जाएगा आपको 305, यानी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ पर जब तक समय नहीं दिया होगा तब तक नहीं पता लग पाएगा, समय है ही नहीं यहाँ पर, यानी कि समय नहीं दिया हुआ रहेगा तो आंसर क्या आएगा, समय नहीं दिया हुआ होगा तो आंसर आएगा बाबू यही रेट। क्योंकि कुछ समय नहीं दिया है तो समय देना चाहिए, नहीं समय दिया है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इतना मोटा 25% होगा जो कि कटेगा नहीं, 5 × 36, 5 × 5 और 5 × 25 61/5 आ जाएगा, ठीक है, जो कि गड़बड़ लग रहा है आप, ठीक है ना, क्योंकि समय देना चाहिए कुछ,
ठीक है, इसमें समय नहीं है इसलिए आंसर इसका गलत हो रहा है, क्वेश्चन ही ऑप्शन में से गलत हो जाएगा। कुछ नहीं समझ देता है तो एक मानना पड़ेगा, और एक मानेंगे तो भाई गड़बड़ है, आंसर नहीं मैच कर रहा यानी कुछ समय दिया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है आपको, वह राशि ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों के लिए 10% की दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण के बीच का अंतर 10% की दर से 3 साल के लिए अंतर, यानी कि हमको CI 3 साल का और SI 3 साल का में अंतर जानते हैं क्या होता है, P इंटू आर स्क्वायर बटा प्लस 3 गुने 300 प्लस R बटा 100 का क्यूब, ये होता है। और प्रिंसिपल आपका यहाँ पर दे रखा है अंतर 31 रुपया, और प्रिंसिपल आपको निकालना है गुने R दिल है 10 तो 10 दही है 100 गुने 310, R बराबर 10 दिल है 310, समझ में आ रहा बात, और 100 का क्यूब यानी 100, एक मिनट, 10 का 10 दही है 100, ठीक है, 10 दही ये 100 कहाँ से आया, 10 दही है 100, 100 गुने 100 गुने 100 कितने बार, तो ये हो जाएगा 3 बार। अब काटिएगा तो 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 31 से 31 कट गया, यानी P बराबर आपको 1000 रुपया आ रहा होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, ठीक है, 3 साल के लिए रेट आएगा, रेट दिल रहेगा उसको पुट कर दीजिए फॉर्मूला में बस। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि अशोक ने 25,000 रुपया निवेश करके व्यापार शुरू किया और 3 महीने बाद विनोद आ गया 30,000 के साथ, व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 19,000 रुपया का लाभ हुआ तो अशोक का हिस्सा कितना है। सम सिंपल है, आपको पता है कि अशोक लगाया है 25,000 रुपया और वर्ष के अंत में यानी कि साल भर बिजनेस में रहा है, लेकिन ये 3 महीने बाद आया कौन सा, अशोक के बाद विनोद 30,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हुआ, लेकिन 3 महीने बाद आया है, तो ये तो 12 महीना रहा होगा और ये रहा होगा 9 महीना। आपको पता है ना कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट पता है और टाइम पता है तो प्रॉफिट जो होगा, लाभ जो होगा, यानी कि पूंजी पता है, पूंजी, और आपको समय पता है तो लाभ का जो अनुपात आएगा, लाभ आएगा, सो लाभ बराबर पूंजी गुने समय होता है। तो आपको पूंजी गुने समय कर दीजिए, या फिर पहले अनुपात निकाल लीजिए, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 6 30, और इसको काटिएगा तो ये मिलेगा 12, 3 3 3 चौका 12, 3 3 9, यानी 5 चौका 20 और 6 3 18, 20 अनुपात 18, यानी कि 10 अनुपात 9, यानी कि 10 रुपया अगर ए को मिलेगा तो 9 रुपया बी को मिलेगा 19 रुपया में से। तो 19 बराबर कितना हो गया, ये आप देख रहे होंगे 19 बराबर 19,000 रुपया है। तो किसका लाभ पूछ रहा था, तो अशोक का, यानी कि ए का लाभ 10 रुपया, तो 19 से यानी कि 10,000 रुपया इसको लाभ मिलेगा। आंसर हो जाएगा आपका बॉल। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है, ये जानना चाहिए कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 के बाद 49, निम्नलिखित तालिका, एक तालिका दिया हुआ DI का सवाल है, कहता है कि नीचे दी गई तालिका को पढ़िए, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए इसको अध्ययन करके। ये कह रहा है कि 2003 से 4 से या 5 से 6 का मूंगफली, बासमती चावल, अन्य चावल, गेहूं और अन्य चावल है और अन्य भी अलग है। ये सब ऐसे क्या है, ये सब निर्यात यानी कि वस्तु को एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2000 देखना होगा डेटा में कि 2004 और 5 में कौन से 2 उत्पाद का निर्यात उस वर्ष के कुल निर्यात का 70% है। 2004 और 5 का कुल निर्यात कितना है बाबू, 2004 और 5 ये वाला है, इसका कुल निर्यात कितना, देखो 00 तो सब में कॉमन है, 00 है ना, 00 छोड़ देते हैं, बाकी जोड़ते हैं, 1 1 0 1 0 2 और 8 2 10, यानी कि यहाँ पर ये 0 हुआ, 1 आया, 2 1 3 4 3 7 7 4 11 11 8 11 7 18 के 8 हाथ में 1 1 आया, और 3 वाला 8 3 11 और 1 8 3 11, गड़बड़ हो गया क्या, 8 3 11 1 12 और 1 13 पर 00 लास्ट में 13,000 सॉरी 1,38,000 आ रहा है सम। ये कह रहा है कि 1,38,000 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना है उसका लगभग 70% के बराबर आता हो, तो इसका 1,38,000 का 70% अगर निकालेंगे तो ये लगभग कितना आएगा, 00 से 00 कैंसिल, यानी 3 जोर से ये कितना हो जाएगा
3 जीरो खत्म हो जाएगा ये कि नहीं, ये आपको 2 जीरो रहेगा, 2 जीरो बचेगा और 7 8 7 56 और 63 91 और 5 यानी कि 96,600 हो जाएगा। और 96,600 किसको जोड़कर आ रहा है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा, नहीं 97,000 के करीब आ रहा है ये 96,600। हमको लगता है यही नजदीक है, मूंगफली और बासमती नजदीक है, क्योंकि फिर इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 3 11 रहेगा, नहीं आएगा कोई, यानी कि आएगा कौन सा, बासमती और मूंगफली और बासमती का। अब देखिएगा यहाँ पर मूंगफली और बासमती का क्या आंसर कौन सा होगा, सी। यहाँ पर मूंगफली और बासमती, मूंगफली और बासमती को जोड़ के लगभग आ जा रहा था कितना, 97,000, तो लगभग उतने ही के बराबर है, लगभग बोल भी रहा था बेचारा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आपको समझ में आना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आएगा सवाल कह रहा है 49 के बाद 50, कहता है कि 2003 से 4 में वस्तुओं का अनुमानित औसत क्या था। 2003 से 4 वाला में, 2003 से 4 वाला का देखिए, 2003 से 4 वाला का 17 10 और 23 ऐसा कुछ है। औसत निकालना है तो सीधा जोड़िए, 17,000 और 10,600 और 23,000 और 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो रहा है, 17,000 है और 1,06,000 है, 6 पर 3 जीरो, हाँ, और 23,000 है यहाँ पे, और ये 1,800 है, ये 3,400 है, जोड़िएगा मिलेगा ये 0 0 8 4 12 के 2 कैरी 1 और 6 4 10 10 10 20 और 1 21 के 2 2 2 4 और 1 5 यानी 15, यानी कि 1,51,200 आ रहा होगा। और अगर इतना आता है, उसमें क्या कह रहा है, सबको जोड़ के भागा दीजिए, औसत निकालिए, तो 5 से भागा देना होगा इसको, 5 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो 2 दूनी 4 2 और 5 15 दूनी 30, यानी कि 30,240 होगा। 30,240 कोई है ऑप्शन में से, 30,240 करोड़ है, 30,240 बी ऑप्शन है, 30,240। मुझे लगता है कि 50 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कुल निर्यात के संबंध में किस वस्तु का प्रतिशत निर्यात में निरंतर बढ़ रहा है, किस वस्तु को बढ़ रहा है, तो वहीं से चलते हैं, डेटा से देखते हैं। निरंतर बढ़ रहा है किस वस्तु का निर्यात में, देखो मूंगफली में 17 10 23 नहीं बढ़ा, घट गया था, 10 87 85 नहीं बढ़ा है, 23 34 37 यही तो बढ़ा है। अन्य चावल बढ़ा है, अन्य चावल बढ़ेगा तो अन्य चावल फसल में होगा तो मार दीजिएगा, वृद्धि हुई है, तो कितना अन्य चावल, अन्य चावल कौन सा है, ऑप्शन सी है। मुझे लगता है कि बात क्लियर हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 15। लगातार 2 वर्षों में किस वस्तु के निर्यात का अनुपात 17:40 होगा। लगातार 2 वर्षों में किस वस्तु के निर्यात 17:14 होगा। देखते हैं लगातार 2 वर्षों में किस वस्तु का अनुपात 17:14 होगा। डेटा कहां है, सत्रह अनुपात 14। देखो ये वाला कटेगा तो नहीं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं, 17 से कटने वाला 17 दूनी 34, 14 दूनी 28, 17 और 34 यही तो हो रहा है, अन्य हो जाएगा। तो ये सब डेटा देखना था और बनाना है। मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा बेहतरीन कर पाए होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सत्रह इंटू 14 कौन सा, अन्य अदर था, तो आंसर हो जाएगा ए। 52 का ये हो गया। 53 का देखिएगा, 53 का देखिएगा, कहता है पिछले 2 वर्षों में किस वस्तु का निर्यात उसके 50 कुल निर्यात का 50% है। कुल निर्यात का पिछले 2 वर्षों में किस वस्तु का निर्यात उसके कुल निर्यात का 50% से अधिक है। कुल निर्यात का 50%, ये तो पूरा कैलकुलेशन वाला दे दिया बाबू। आ जाइए देखिए, कुल निर्यात क्या कह रहा है, ये सवाल कह रहा है कि 2 वर्षों में, पिछले यानी कि ये सब में पिछले 2 वर्ष यही दोनों है, किस वर्ष में कुल निर्यात से 50% अधिक है। यहां पर पूरा करके देखे पड़ेगा।
यानी कि आपको देख लेना होगा, आपको कर ही के देखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर आपको ये जोड़ते हैं, जोड़ के कितना आता है 4 3 7 57 आ रहा होगा। आंसर इसका दे रहा है सी वाला 57,000 करोड़ और उसका अन्य वाला 5 से 6 के निर्यात से अधिक है ना, इसका 50% निकालेंगे, जो होना चाहिए ना वो अधिक होना चाहिए। आधा इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आधा, इसका आधा हो जाएगा 28 दूनी 56 और 500, यानी कि 28,500 से अधिक होना चाहिए। तो यही वाला हो रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे 50% होगा तो कम हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ेंगे और 50% तो इससे कम हो जाएगा, यानी कि 17 ये कितना 27 का 50% कितना 1000 14 से ये अधिक आ रहा है, तो इतना से अधिक आ रहा है, इतना से अधिक आ रहा है, ये तो ये भी आ रहा है 87 करेंगे। मुझे लगता है इस प्रश्न में डाउट है, इसको देखिएगा अपने से, क्योंकि 53 नंबर सवाल ये कहता क्या है ये क्लियर नहीं है। 53 नंबर कहता है कि पिछले 2 वर्षों के किस वस्तु का निर्यात उसके कुल निर्यात, अच्छा कुल निर्यात का, तो कुल निर्यात आपको यहाँ पर कितना है मान लेते हैं कि कैसे निकालना होगा, सबका निकालना होगा। मैं सबका निकाल के दिखाता हूं, अगर भाई मुझे देखो सबका कुल निर्यात का निकालता हूं। देखो कुल निर्यात यहाँ कितना, इसका 17 10 27 27 और 23 50, कुल निर्यात 50 का कितना परसेंट, 50 का 50%, यानी कि आधा 25। तो क्या 25 इन दोनों को जोड़ने से आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 का नहीं आ रहा है, इन तीनों को जोड़िए कितना आ रहा है 7 5 12 12 6 7 5 12 12 6 18 18 के 8 कैरी 1 8 8 16 और 10 26 और 1 27 पर कितने जीरो 3 जीरो, इसका 50% क्या है दोनों के जोड़े से आएगा। इन तीनों को जोड़िएगा, इन तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ रहा है। ए जी एक बात बताइए, 3 2 5 तो आने ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही कुछ और कह रहा है, यहाँ पर सवाल कुछ और कहना चाहता है, ये हो नहीं पाया है। तो क्वेश्चन नंबर इसको राउंड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, सवाल नंबर 53 को, हेलो सवाल नंबर 53 को राउंड कीजिए, क्योंकि इसमें स्पष्ट क्वेश्चन नहीं किया है कि पिछले 2 वर्षों में किस वस्तु का निर्यात उसके कुल निर्यात का, उसके कुल निर्यात का किसके, पहला का कि दूसरा का, कि पिछला 2 साल का तो 2 गो है, तो किसके कुल निर्यात का। तो यानी कि फिर ये भी हो सकता है कि पूरा को जोड़िए इसको, ये दोनों पिछला 2 साल कौन वाला, पिछला 2 साल, यानी कि सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, उसके बाद उसका 50% देखिए किकरा जोड़ के आ रहा है 50%, तो बड़ा लेंदी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप अपना कर सके देखिए, ये क्वेश्चन आपको मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। सवाल अगला बढ़ता हूं, 55 54 के बाद देखिएगा, 55 53 के बाद देखिएगा 54, बढ़ा इसको आप स्किप कीजिए। 54 देखिएगा, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 60 297 और 303 है, त्रिभुजाकार पार्क का। और अगर आपको पता होगा जैसा कि 60 297 और 303 ट्रिपलेट है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनता होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका एक भुजा 60 का है, एक भुजा 297 का है, तो आपको एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ गुने 60 गुने 297। इसका जो एरिया है उतना ही एरिया किसका है, इसका क्षेत्रफल एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना, भुजा स्क्वायर होगा। अगर एक वर्गाकार बगीचा मान लें तो वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल अगर भुजा इसका ए माने हैं तो इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये कटेगा तो मान मिलेगा 30 और 30 गुने 297 का वर्गमूल जो होगा सो ये भुजा होगा इसका। और ये क्या निकल रहा है पता है, ये आपको निकलेगा 30 है तो इसमें से 10, तो इसमें से 10 तो निकलेगा नहीं, 3 है इसमें क्या 7 2 9, हाँ 3 है, 9 तो यहाँ पर है जी, 9 से कट रहा है,
ये 9 गुने कितना है पता है? 9 गुने ये आपका हो जा रहा है 9 गुने 33 है ये, तो 33 है तो 3 तिहाई, तो 9 9 यानी कि 3 तिहाई 9, एक और भी है 9, तो यहां पर 3 तिहाई 9 यानी कि ये आ जाएगा 9 और ये 11 होगा और इसमें से 10 होगा तो 110, यानी कि ये आया ए का मान। अब कह रहा है कि बगीचे के परिधि क्या है? परिधि का मतलब परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो परिमाप 4 इंटू भुजा यानी कि 4 गुने 9 गुने 110, तो 9 चौका 36 अंडरूट अंडर 110, आंसर आपका ये हो जाएगा। मुझे लगता है बात क्लियर है, ठीक है ये, लेकिन समझना होगा ट्रिपलेट पर है, नहीं समझ में आता है तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और उसका स्क्वायर लाइए, बड़ा मुश्किल होगा। डिजिट सम से भी कर सकते हैं, इच्छा है ये 9 2 11 और 7 18 के, यानी कि 9 तो खत्म, 7 2 9 का मतलब कितना 9 यानी 0 ना हुआ, 6 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 3 3 6 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ट्रिपलेट होने की पूरी संभावना है। समझ में आ रहा है? ट्रिपलेट कैसे जान गए? ऐसे, अगर नहीं आता है तो ये डिजिट सम से आप जान गए ट्रिपलेट, ठीक है। आपको देखे नहीं समझे, इसका डिजिट सम 6, इसका डिजिट सम 0, इसका डिजिट सम कितना 6, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आना चाहिए, जो कि आ रहा है, इसीलिए ट्रिपलेट है। आगे बढ़ते हैं। 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। 2 अंकीय एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है? 12 है। जब संख्या में 9 जोड़ा जाता है तो अंकों का क्रम पलट जाता है, तो 4 तिहाई 12 है, 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 43 हो जाएगा क्या? तो यही आंसर हो गया, 4 तिहाई 12 हो रहा है और 9 जोड़ने पर बदल भी जा रहा है, 9 जोड़ने पर क्या हो जा रहा है? 43 हो रहा है, इसका मतलब यही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बाई ऑप्शन बनाना है इसको, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट और अगले 45 मिनट में 60 की गति से और फिर 1.5 घंटे तक 50 की गति से, मतलब समझ रहे हो आप, ये 45 के चाल से चला है कितना घंटा? 40 मिनट, और अगला 45 मिनट चला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उल्टा पलटा देखिए लिखा है संभल के, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। औसत चाल बराबर क्या होता है पता है? कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है? एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना? तो इसको गुना कीजिए, 40 मिनट में मतलब कितना? 20 2 बटा 3 घंटा, 2 बटा 3 घंटा, 40 बटा 60 करेंगे तो 2 बटा 3 घंटा, 3 बटा 4 घंटा, 45 बटा 60 करेंगे तो इतना घंटा आ जाएगा, और 90 बटा 60 करेंगे तो 3 बटा 2 घंटा, ठीक है। 60 से भगा दे, देखिए ये समय आपका आया सबका और ये स्पीड है, लेकिन मुझे डिस्टेंस निकालना है कुल, तो इतना में तो 45 गुने 2 बटा 3 ये दूरी हो जाएगा, 45 गुने 2 बटा 3, और ये 60 गुने 3 बटा 4 दूरी हो जाएगा, और ये 50 गुने 3 बटा 2 दूरी हो जाएगा, और टोटल समय कितना हुआ सो देखिए 40 45 85 और 90, यह सबको जोड़ दीजिए ना, 2 बटा 3 प्लस 3 बटा 4 और प्लस 3 बटा 2 जोड़िएगा। यहां पर ऊपर में आ रहा है क्या आपको? 30 प्लस 45 कुल दूरी बटा कुल समय होता है, बस इतना रखिए, 25 तिया 75, और नीचे में एलसीएम ले लीजिए, और ये एलसीएम लेके आ रहा होगा 4 तिया 12, 12 लीजिएगा तो 3 चौका 12, 4 दूनी 8, और प्लस 4 तिया 12, 3 तिया 9, और प्लस 2 छक 12 छतरी 18, तो 9 8 17 18, 7 4 11, 3 14 1 15, 150 आता होगा, और यहां पर कितना आ रहा है? 35 बटा 12, तो 12 ऊपर चला जाएगा, जो भी आता है कैलकुलेट करके वो आपको आंसर हो जाएगा। लगभग में आंसर आपको दे रहा होगा, यानी कि आप यहां पर निकाल लीजिए, 7 पचे 35, 30 पचे 150, 30 गुने 12 बढ़ती है 36, 360 बटा 7, 7 पचे 35, बच गया आपका 1 10 7, एक बार में 51 के करीब आ रहा है, लेकिन और देखिए 51 बड़ी नजदीकी दिले है, यहाँ पर 51, और फिर आपको कितना बचेगा? 7
बचे 35 और 10 तो एक बार में लगेगा तो 3 बचे, 7 चौक 28, 4 के करीब आ रहा है, तो ये 4 ही ऑप्शन होगा, यानी कि आपको डी ऑप्शन होगा। सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल आपको 57 कह रहा है कि ABCD 4 क्रमांगत संख्याएं हैं। अगर कभी भी क्रमांगत विषम संख्या दिया हुआ है, विषम संख्याएं हैं जी, 4 संख्या क्रमांगत नहीं विषम संख्या है, उनका औसत कितना है 42। ABCD अगर 4 क्रमांगत विषम संख्या है और 42 दिल है तो बीच वाला यानी 42 होगा, क्योंकि सब विषम है। यानी कि ये वाला जानते हैं कितना होगा, ये वाला 43 होगा और ये वाला 2 आगे यानी 45 होगा, क्योंकि सब विषम होना चाहिए संख्या, लेकिन औसत एवरेज डल है तो बीचे वाला ना होगा एवरेज, और बीचे में तो सम है 42, यानी कि 43 से 45 होगा और ये 41 होगा और ये आपका 39 होगा। क्या बोलता है बी और डी का गुणनफल, तो बी यानी कि 41 और गुणे आपका डी यानी कि 45, लास्ट में 5 जिसका आंसर होगा वही आंसर होगा, एक ही का है ये है, तो 1845 हो जाएगा आंसर। मुझे लगता है कि आंसर होगा 1845, एक ही क्या था, किसी और का होता तो फिर निकालना पड़ता। 58 देखिएगा, एक व्यक्ति को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचे, अगर मान लीजिए कि 300 का मूल्य है, 300 वस्तु का है, 300 दाम है, तो 300 का 2/3 भाग यानी कि 200 में 300 इसलिए माने क्योंकि 3 से कट जाए, तो 300 ओरिजिनल मूल्य है, निश्चित मूल्य मान लीजिए निश्चित मूल्य कितना, निश्चित मूल्य माना निश्चित मूल्य 300 और 2/3 मूल्य पर बेचा जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब 200 में बेचा जाता है, 10% हानि हो गया, यानी कि 200 में बेचने पर 10% हानि हो जा रहा है, यानी कि 90 है 200 है, तो अगर 300 में बेचते तो क्या होता, तो 300 बेचते तो 10 से 10 कैंसिल, 3 3 9 3 यानी कि 2000 बटा 10 से 10 3 दूनी 6 ये 3 3 9 3 3 9 3 यानी कि 2000 बटा 3 आ रहा है। इतना परसेंट बढ़ जाता, 100 से अधिक होता ये कितना 3 6 18 3 6 18 बात समझिए, कोई वस्तु 300 कम है 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि 200 में बेचा जाता है तो 10% हानि होता है। मान लीजिए ना ऐसे 200 रुपए में बेचा तो 10% हानि हो गया, यानी कि 90 रुपये में बेच दिया, तो 90 रुपया अगर 200 है तो हमको सीपी निकालना है तो 100 निकालेंगे, सीपी निकाल लेंगे तब भी वही आएगा 2000 बटा कितना 90 यानी कि 200 बटा 2000 बटा 9 होगा, ये सीपी हुआ। अब इसको बेच रहा है कितना में 300 में, तो 9 तिया पहले बेचता था 200 में तब 10% हानि हो गया, तो 10% हानि यानी कि 90 है 200 है, 10% हानि में बेच रहा है 200 में बेच रहा है, तो 90 बराबर 200 तो 100 यानी क्रय मूल्य कितना 200 बटा 9। अब बेचना चाहता है निश्चित मूल्य पर, कितने मूल्य माने थे निश्चित मूल्य माने थे 300, तो इस समय बेचेगा तो आपका सीपी है और एसपी है तो कितना हो जाएगा 2000 वाला सामान को बेच दिया 9 तिया 2700 में, कितना फायदा हुआ 700 कितना पर 2000 पर गुने कितना 100, प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 35% आएगा। बाबू मैं जो पहले कर रहा था वो क्या था पता है, मैं डायरेक्ट कर रहा था, क्या कह रहा था कि 200 में बेचने पर उसको लाभ हुआ कितना मिला 90% मिला, ठीक है। तो अगर 300 में बेचेगा तो कितना परसेंट प्राप्त हुआ, एसपी कितना मिलेगा, 300 में बेचेगा तो 135% मिलेगा, यानी कि 35% क्या होगा यहां पर लाभ। उस समय शायद हम उल्टा लिख रहे थे, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो सीपी निकालिए, सीपी निकाल के निश्चित मूल्य में बेचिए और फिर अनुपात निकाल के वहां पर प्रॉफिट निकाल दीजिए। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। 58 के बाद 59 ये तो हुबहू पैकेज का होगा। कहता है द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, बुधवार तक के तापमान 40 है, 3 दिन के है तो 40 गुने 3 होगा। द एवरेज ऑफ द ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे औसत कितना 41 गुने कितना 3, अब कट जाएगा ये
घटाएंगे तो घटा दे सकते हैं। तो यहाँ पर 40 गुने 3 माइनस 41 गुने 3 करेंगे और घटाएंगे तो मंडे माइनस क्या होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सॉरी TH थर्सडे, यानी सोमवार और बुधवार कितना, सोमवार और बुधवार का टेम्परेचर है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे, यदि थर्सडे के दिल है बाबू, थर्सडे का टेम्परेचर दिल है कितना, थर्सडे के टेम्परेचर दिल है 42, तो क्या नहीं पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो ये 3 कॉमन हो रहा होगा तो ये -3 आ जाता होगा गुना करके, 40 तिया 120, 40 तिया 120 यानी कि 123 हो जाता होगा वो, एक तो -3 आ जाता होगा माइनस, और यहाँ पर मंडे का टेम्परेचर या सोमवार का टेम्परेचर मिल जाना है। मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा 42 - 3 यानी कि कितना, 39। आंसर इसका हो जा रहा होगा 39 डिग्री। 39 डिग्री आपका डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना है, कुछ करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन 99 से पूर्णतः विभाजित है, 99 से कौन विभाजित है भाई, 99 से यानी कि 11 से चेक करना है, 11 से करना मतलब कि ये वाला घटाना है। तो पहले 9 से कौन कौन कट रहा है, 6 7 2 9 कैंसिल, 6 4 10 7 17, ये 9 से नहीं कट रहा है। अरे 6 4 10 7 17, 17 बराबर 8 नहीं कटेगा, 3 1 4, 8 और 1 9 ये कट गया, और 7 3 10 11 ये भी नहीं कटेगा 9 से। तो 7 2 9 ये कट गया, 8 1 9 ये भी नहीं 9 से कटेगा, तो केवल एक ही को है ही 9 से कटे वाला कौन सा, डी। और चेक नहीं करेंगे 11 से, 9 से जो ना कटेगा वो 99 से कटेगा। आज भर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।